this is me, Dr. Isha Khan here. Welcome to my YouTube channel at Dento Fairy. So today we are moving to our next topic of pharmacology, that is drug nomenclature and dosage forms. Before starting, make sure you have watched my previous videos, subscribe my channel, hit the bell icon, do like, comment and share to spread the knowledge everywhere. ड्रग नॉमेनक्लेचर मीन्स ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन का नाम. सो इसके लिए हमको बहुत यूनिक नेम्स रखने पड़ते हैं ड्रग्स को कैटेगराइज करने के लिए. जो नॉमेनक्लेचर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, थेरापेटिक यूजेस और अदर फैक्टर्स. ड्रग्स के यूजुअली 3 नाम होते हैं. फर्स्ट केमिकल नेम, सेकंड नॉन प्रोप्राइटरी नेम, थर्ड proprietary name या brand name. So let me explain you each in detail. Chemical name. So ये describe करता है chemical structure को. ये scientific name होता है जो reflect करता है drug molecule और atoms के composition and arrangement. जैसे aspirin का chemical name है acetyl salicylic acid. Paracetamol का N-acetyl P-aminophenol. चलिए अब बात करते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम का. नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, इनको जेनरिक नेम भी बोला जाता है. ये ड्रग के ऐसे नाम होते हैं जिनको ट्रेडमार्क नहीं दिया गया है. इसको कोई भी साइंटिफिक बॉडी या अथॉरिटी ने असाइन किया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एडॉप्टेड नेम काउंसिल USAN. आइडियली ना हमको जेनरिक नेम्स से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमिकल होती हैं, ये यूनिवर्सल होती हैं, दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगी. एग्जाम्पल एस्पिरिन या पैरासिटामोल. पर अफसोस हम ऐसा नहीं करते हैं. अब बात करते हैं प्रोप्राइटरी नेम्स की. इनको ब्रांड नेम या ट्रेड नेम भी बोला जाता है. इनको नाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज देती हैं. इनको प्रोटेक्ट किया गया है ट्रेडमार्क से. ये नाम ईजिली याद हो जाते हैं क्योंकि ये कैची होते हैं, इसलिए हम जेनरिक नेम ही बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोलो पैरासिटामोल के लिए, पैन-40 पैंटोप्राजोल के लिए. अब हम डोसेज फॉर्म्स की बात करते हैं. ड्रग्स कई फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारी नीड्स होती है उस हिसाब से अवेलेबल भी हो जाते हैं. इन फॉर्म्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, इनहेलेशन. सॉलिड फॉर्म भी कई टाइप्स में अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे टैबलेट. ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म होता है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं अदर एक्सिपेंट्स के साथ. नाउ कैप्सूल, जेलेटिन या वेजिटेरियन बेस्ड शेल की कवरिंग होती है जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है पाउडर या ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में. नाउ पाउडर, इनको लिक्विड के साथ भी मिक्स किया जाता है या फूड में स्प्रिंकल करके भी ले सकते हैं. पिल्स, ये टैबलेट जैसे ही होती हैं, राउंड ओवल शेप की. लॉजेंज, माउथ में तुरंत घुल जाती है, सूदिंग इफेक्ट देती है थ्रॉट को. सपोजिटरीज, जिस ड्रग को हम ओरल रूट से नहीं ले सकते, इनको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है रेक्टम और वेजाइना के थ्रू. इनको सपोजिटरीज बोलते हैं. अब बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की. पहला है एक्वस सॉल्यूशन. ऐसे लिक्विड फॉर्म जो पानी में मिल जाते हैं और इनको ओरल, टॉपिकल, पैरेंट्रल किसी भी थ्रू से हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ सस्पेंशंस, ऐसे लिक्विड फॉर्म जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में मिल जाते हैं, इनको शेक करके यूज़ करना पड़ता है. नाउ एलेक्जार, सिंपली बोले तो सिरप. आप सब जानते हैं स्वीट टेस्ट के होते हैं, फ्लेवर्ड आते हैं, इनमें मेडिकेशंस मिले होते हैं. ड्रॉप्स स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, जैसे ड्रॉप फॉर्म में यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं लोशंस की. ऐसे लिक्विड फॉर्म, इनको टॉपिकली स्किन में अप्लाई किया जाता है जो मॉइस्चर करते हैं या ट्रीट करते हैं प्रॉब्लम्स को. इंजेक्शन, आप सब तो जानते ही हैं, नीडल अटैच होता है सिरिंज में. इसके अंदर ड्रग होते हैं जिनको हम IV रूट या मस्कुलर रूट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़े. अब बात करते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म की. इसमें आते हैं ऑइंटमेंट. ग्रीजी टेस्ट होता है, स्किन में अप्लाई किया जाता है, ये एज अ बैरियर एक्ट करते हैं. पेस्ट, थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं, डेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, इवन लोकलाइज एप्लीकेशन के लिए भी
यूज़ किया जाता है। जेल्स जेली लाइक होता है, टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। नाउ लास्ट, इनहलेशंस, जिनको इनहेल किया जाता है, स्पेशली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए होते हैं, जैसे इनहेलर्स, ऐसे डिवाइस जिनका स्पेसिफिक डोज और मेडिकेशन होता है, जिनको हम एरोसॉल या मिस्ट के फॉर्म में हम इनहेल करते हैं। नाउ नेब्यूलाइजर्स, ऐसे मशीन्स जो लिक्विड मेडिकेशन को मिस्ट में कन्वर्ट करके जिनको हम मास्क या माउथ पीस के थ्रू इनहेल करते हैं। ये दोनों लंग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। जब नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो नेबुलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सॉलिड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो टैबलेट में है PAN40, खाली पेट लिया जाता है, ये एंटी एसिड की टैबलेट होती है। नाउ एनाल्जेसिक, डोलो 650, जैसे डोलो 650 आप सब जानते हैं ये एनाल्जेसिक है। पाउडर में ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, जैसे इलेक्ट्रॉल। पिल्स में प्रोजेस्ट्रॉन की पिल्स आती हैं, कैप्सूल में मल्टीविटामिन्स, लॉजेंजेस में स्ट्रेप्सिल, कॉफलेट खांसी के लिए रिलीफ देता है, सुपरस्टेरीज में एंटी एमेटिक्स। नाउ अब बात करते हैं सॉल्यूशन के एग्जांपल की। एक्वस सॉल्यूशन में रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन या फिर सलाइन, सस्पेंशन में जेलुसिल, एलेक्जार में टर्बुटैलिन की सिरप या हनीटस की सिरप, ड्रॉप्स में आई ड्रॉप, लोशन में नीविया वैसलीन, इंजेक्शंस में आयरन या विटामिन डी या B12। सेमी सॉलिड की बात करें तो बीटाडिन ऑइंटमेंट या फिर बर्नॉल ऑइंटमेंट, पेस्ट में टूथपेस्ट, जेल्स में रेक्सिडिन एम्फॉर्ट जेल। इन्हेलेशन की बात करें तो इन्हेलर में विक्स इन्हेलर जैसे आता है, नेबुलाइजर में जैसे ब्यूडेकार्ड नेबुलाइजर होता है। जब नोज़ ब्लॉक होता है तो हम नेबुलाइजर में ब्यूडेकार्ड यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और भी आएंगे। सो आगे की टॉपिक्स के लिए आपको चैनल को फॉलो करना ही है, लाइक और सब्सक्राइब भी आपको पहले ही करना है। सो स्टे ट्यून। हमारा मोटो यही है कि टू स्प्रेड द नॉलेज एवरीवेयर। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।